मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र में आपने वायदे किए हैं और जो एक मतदाताओं की आजकल अपेक्षाएं बहुत रहती हैं और सब चाहते हैं कि हथेली में खरीदने वाले हम जो आपने वायदे किए हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए, तो क्या लोकसभा चुनाव में इनका कोई असर होगा? देखिए, 24 घंटे बिजली, ये हथेली पे सरसों जमाने वाली बात थी, लेकिन आज साकार हुई है। 5 वर्ष के लिए मैनिफेस्टो होता है। 100 दिन के लिए डॉक्यूमेंट्स में जो विजन डॉक्यूमेंट बना है वो 100 डेज के लिए सभी विभागों को दिया जा रहा है। सीएम साहब अपने सामने प्रेजेंटेशन देकर सबको समझा रहे हैं कि यह आपको 100 दिन के अंदर करना है। लिमिटेड टारगेट और एक टारगेट के साथ जब करेंगे तो उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप सभी को जुटना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो हमारा मैनिफेस्टो है वह 5 वर्ष के लिए, लेकिन उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे क्रमशः और क्रमबद्ध करके हम करेंगे तो सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट दोनों मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में रखा है और उसको पूरा करने के लिए रात दिन एक सभी मंत्रियों के साथ करेंगे। ये 100 दिन ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई निश्चित तौर पर नहीं, ये 100 दिन तो है। 100 दिन में चुनाव होने हैं, इसलिए कि 100 दिन में कुछ काम होने चाहिए। आपने देखा होगा पहले दिन ही मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के साथ ही 1 रुपए किलो चावल, मध्यम वर्ग आयोग का गठन, व्यापारी मंडल बोर्ड की स्थापना, ये 3 चीजें ऐसी घोषणा की जो उन्होंने कही हुई थी। अब चावल 1 रुपए, गेहूं 1 रुपए और नमक 1 रुपए, नमक के भाव चावल और गेहूं मिलना ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। इसलिए जो कहते हैं सीएम साहब वो करते हैं और ये 1 जनवरी से लागू हो रहा है। यहाँ मैं आपकी बात काटूंगा, नमक आजकल 1 रुपए किलो नहीं मिलता है। नहीं, जो सरकार ने घोषणा की है आयोडाइज नमक के लिए, गरीबी बीपीएल के लिए, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। ये आपको नहीं लगता कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनका ना तो कोई संगठन है ना चुनाव लड़ने की तैयारी है, वो आपकी एक जीत का कारण सबसे बड़ा बन जाता है? नहीं, ये कोई, उनके पास संगठन है, उनके पास समर्थक है, उनके पास संगठन, सारे कार्यकर्ता हैं, सब कुछ है। निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं और वो अति उत्साह में रहते हैं, घमंड में रहते हैं। इसके कारण ये सब परिणाम आता है। जब आदमी खुद ही डंके की चोट कहने लगे कि हमको 150 सीटें आ रही है, 200 सीटें आ रही है, ये आ रही है, तो उसमें से आदमी आत्मश्लाघा में डूब जाता है। और आत्मश्लाघा में डूबे हुए लोगों के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होता है। संगठन क्या कांग्रेस नहीं है? आज कांग्रेस है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है? क्या कांग्रेस के नेता नहीं है? हाँ, एकता, संगठन और उसमें एक रूपता दिखनी चाहिए, वो नहीं है, उसका अभाव है। और कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, संगठन नहीं है सब कोई, लेकिन एकता के सूत्र में बंधे नहीं होने के कारण आज उनकी परिणति जो है वो फेल्योर कांग्रेस के रूप में हो गई है। लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव, उसके पहले राज्यसभा चुनाव होना है और इस बार कहा जा रहा है कि 3 सीटों में जो मार्च में चुनाव होना है उसमें भाजपा 1 सीट लूज करेगी। नहीं, लूज नहीं करेगी, वो आंकड़ों का खेल है। 58 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 174 सीटें यदि हमारे पास होती तो हम तीनों पे जीत जाते। इसलिए ये लूज नहीं करेगी। ये तो चरणबद्ध है, इसमें जितने आपके पास वोट होंगे उतने ही आपको मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जब 5 सीटें होंगी तो उसमें 4 हम जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, फिर कांग्रेस लूज करेगी। ये इसमें कोई लूज करने और गेन करने वाली बात नहीं। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना पाएगी? क्यों नहीं बना पाएगी? जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, एक अखिल भारतीय स्तर पर माहौल बन रहा है, स्वरूप बन रहा है, स्मृतियां बन रही हैं, लोग खड़े हो रहे हैं, नौजवानों की फौज तैयार हो रही है। मुझे लगता है इन सब के पीछे एक कारण बहुत बड़ा है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए अगुवाई करने के लिए कहा गया है और हमारे तो घोषित उम्मीदवार के रूप में है वो, तो क्यों नहीं होंगे? हम लोग सरकार बनाने की पूरी चेष्टा में लगे हुए हैं और अनुकूलता निश्चित धीरे धीरे बन रही है।